डोमिसाइल को लेके मना कर रहे हैं, लेकिन क्यों मना कर रहे हैं इसका तर्क तो नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ कह देने से कि डोमिसाइल नहीं होगा, उसकी मांग तो समाप्त नहीं हो जाएगी। बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, अगर इन जगहों पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो बिहार के युवाओं के लिए तो कोई एक जगह फिक्स करना पड़ेगा। आप 85% सीट जो है आप बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए और 15% सीट जो है उसको ओपन कर दीजिए, सबके लिए रहे। तो ये सरासर दिखा रहा है कि जो मौजूदा जदयू की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये अपने राज्यों में तो लागू कर रहे हैं। भाजपा का राज है, असम में तो वहाँ लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है, तो लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं देंगे तो आप यानी एक कैंडिडेट को 3-3 जगह नौकरी देने के लिए घोषणा कर देंगे और कह देंगे कि भाई सीट भर गया। बिहार में लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा डोमिसाइल की मांगे की जा रही थी। थर्ड फेज की बहाली को लेकर देखिए रिजल्ट आना है और ऐसे में डोमिसाइल की मांगे जिस तरीके से की जा रही है, इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया है कि बिहार में कोई डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सीधा सीधा डोमिसाइल को लेकर मना कर रहे हैं? नहीं, डोमिसाइल को लेकर मना कर रहे हैं, लेकिन क्यों मना कर रहे हैं इसका तर्क तो नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ कह देने से कि डोमिसाइल नहीं होगा, उसकी मांग तो समाप्त नहीं हो जाएगी। अब देखिए, बिहार के जो पड़ोस में राज्य है, वो चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या उसके आगे जाइए हरियाणा हो, हिमाचल हो, असम हो, तो इन तमाम राज्यों में वहाँ की जो सरकारी नौकरियाँ हैं राज्य की, वहाँ अगर डोमिसाइल लगा हुआ है, बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, अगर इन जगहों पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो बिहार के युवाओं के लिए तो कोई एक जगह फिक्स करना पड़ेगा आपको। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप 100% डोमिसाइल लागू कर दीजिए। आप 85% सीट जो है आप बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए और 15% सीट जो है उसको ओपन कर दीजिए, सबके लिए रहेगा। तो ये बाकी राज्यों जिस तरीके से राज्यों में हो रहा है उस तरह से बिहार में भी हो सकता है। तो ये सरासर दिखा रहा है कि जो मौजूदा जदयू की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये अपने राज्यों में तो लागू कर रहे हैं। भाजपा का राज है, असम में तो वहाँ लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू है, तो लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो ये बिना तर्क का बात है। सरकार को चाहिए कि संजीदगी से इस पर विचार करे, या तो देश में आप सभी जगह से डोमिसाइल खत्म करवा दीजिए। लगातार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग भी हो रही है, काउंसलिंग की भी मांग हो रही है, इसको लेकर भी वो नकारते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी देखेगा विभाग देखेगा, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो कहाँ कुछ कर रहे थे इससे पहले? जी, इससे पहले शिक्षा विभाग कहाँ कुछ की? सरासर गड़बड़ियाँ होती रही, अभ्यर्थियों के हक अधिकार मारे जाते रहें, युवा सड़क पर उतरते रहे, पुलिस लाठियां चलाती रही, लेकिन शिक्षा विभाग चुपचाप बैठा हुआ था, खामोश। मुख्यमंत्री को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं देंगे तो आप यानी एक कैंडिडेट को 3-3 जगह नौकरी देने के लिए घोषणा कर देंगे और कह देंगे कि भाई सीट भर गया, तो वो तो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे। इसलिए जो वाजिब मांग है, सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं है। वाजिब मांग को आप सुनिए और जो नियमावली है आपका बनाया हुआ है, या जो पैटर्न आपने इजाद किया है, जिसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने भी सरकार को फटकार लगाया है, बीपीएससी को फटकार लगाया है, आप उसका पालन कीजिए और सही तरीके से इसको कीजिए। अंतिम सवाल रहेगा, आरटीआई की रिपोर्ट आ रही है, कई सारे फर्जी पकड़ा रहे हैं, कई सारे फर्जी डॉक्यूमेंट पे बहाल हो गए हैं, तो वहीं कई सारे ऐसे हैं जो जिस तरीके से नियमावली थी उसके विपरीत बहाल हुए हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं जी कि ये सब गड़बड़ियाँ होती रही। जी, किसी भी बहाली में फर्जी तरीके से कोई आता है, इसका मतलब होता है कि जो जेन्युइन है, जो ओरिजिनल है, जो इसके लिए योग्य है, उसको आप बाहर निकाल रहे हैं, तभी तो फर्जी उसकी जगह पर आया। तो ये सरकार को देखना चाहिए, जो वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर कार्रवाई कीजिए, और जिस अधिकारी के गलत नीतियों के चलते गड़बड़ी हो रही है उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई कीजिए, चाहे वो रिटायर होकर कहीं और जगह चले गए हैं, ट्रांसफ़र होकर कहीं और चले गए हैं, लेकिन उनका भी पुराना चीज़ खंगाल करके आप न्याय दीजिए। यही चीज़ वाजिब है। देखिए, ये चीज़ वाजिब है। जो पुराने अधिकारी थे, जिनके रीजन में बहाली हुई थी, जहां गड़बड़ी हुई थी, उनके ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए और इसके साथ ही जो भी अभ्यर्थियों की वाजिब मांग है उसको पूरा करना चाहिए बिहार के शिक्षा विभाग को, साथ ही शिक्षा मंत्री को। ऐसे में क्या कुछ कहते माले विधायक संदीप सौरभ, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और ऐसे में तमाम अनेक विसंगतियों को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।